नमस्कार दोस्तों, उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। दोस्तों, आज पूरे यूपी में अतीक अहमद की बात हो रही है, तो हम आपको बताते हैं जुर्म से लेकर राजनीति में आने तक का अतीक का सफर। तो आइए जानते हैं अतीक अहमद का पूरा जीवन परिचय। दोस्तों, एक वक्त था जब अतीक अहमद के नाम से प्रयागराज में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में लोग खौफ खाते थे। मगर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने पर अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। अतीक के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए, साथ ही दर्ज मामलों में कार्रवाई शुरू हुई और उसकी अवैध संपत्तियों और निर्माण को जमीनों-दोज कर दिया गया। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को श्रावस्ती जिला में हुआ था। अतीक के पिता का नाम फिरोज अहमद था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है और उसके 5 बेटे हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा उमर, दूसरा बेटा अली, तीसरा बेटा असद, चौथा बेटा अहजम और 5वां बेटा अवान है। फिरोज अहमद रोजी रोटी के लिए इलाहाबाद यानी प्रयागराज आ गए और यहाँ तांगा चलाने लगे। अतीक अहमद के पिता फिरोज अहमद को लोग यहाँ इलाहाबाद में फिरोज तांगे वाले के नाम से जानने लगे। फिरोज अहमद अपने बेटे अतीक अहमद को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था, लेकिन अतीक का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने 10वीं में फेल होने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अतीक अब कम उम्र में ही आपराधिक दुनिया में कदम बढ़ाने लगा। बात साल 1979 की है, जब महज 17 साल की उम्र में अतीक पर कत्ल का पहला इल्जाम लगा। इसके बाद धीरे धीरे अतीक अपराध की दुनिया का बादशाह बन गया। अतीक को लोग जानने लगे, फिर गिरोह में लोग बढ़ते चले गए, वहीं इसका वर्चस्व भी बढ़ने लगा। अतीक अहमद पर साल 1986 में गैंगस्टर एक्ट का पहला केस दर्ज हुआ। कहा जाता है कि अतीक अहमद ने साल 1989 में अपने उस्ताद चांद बाबा की हत्या कर जुर्म की दुनिया में अपना नाम कर लिया। पूरे यूपी में अतीक अहमद के गिरोह में लगभग 120 शूटर थे। इसी बीच अतीक अहमद का बड़े नेताओं के बीच उठना बैठना शुरू हो गया। अब अतीक जान चुका था कि पैसे के साथ पावर भी जरूरी है, तो उसने साल 1989 में चांद बाबा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसे जीत हासिल हुई। अतीक ने 3 बार निर्दलीय चुनाव जीता और साल 1996 में सपा से टिकट मिला और फिर जीत हासिल की। अतीक का राजनीति में तो कद बढ़ ही रहा था, वहीं अपराध की दुनिया में भी तेजी से नाम हो रहा था। अतीक अहमद ने साल 2004 में सोने लाल पटेल की अपना दल पार्टी ज्वाइन की और फूलपुर संसदीय सीट पर चुनाव जीतकर सांसद बन गया। अब सांसद बनने के बाद उसकी विधानसभा सीट खाली हो गई, तो उसने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को सपा से चुनाव लड़वाया, लेकिन बसपा के राजू पाल ने शहर पश्चिमी से चुनाव जीत लिया और वे विधायक बन गए। अतीक और अशरफ इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और आरोप है कि इन्होंने 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी। फिर अशरफ ने चुनाव लड़ा और जीत मिली। हत्या के 10 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी। पत्नी पूजा पाल ने अतीक अशरफ के अलावा और लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। साल 2007 में यूपी से बसपा की सरकार बनी, मायावती सीएम बनी, तो पूजा पाल को विधायक की टिकट मिली और पूजा पाल ने जीत हासिल की और विधायक बन गई। इसके बाद अतीक को मोस्ट वांटेड अपराधी के साथ उस पर इनाम घोषित कर दिया। अतीक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। साल 2014 में अखिलेश सरकार के बाद अतीक को जमानत मिल गई और अतीक ने सपा से टिकट लेकर श्रावस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। साल 2017 में जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तो अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। अतीक अहमद द्वारा एक व्यापारी को जेल में धमकी देने और उसकी पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद अतीक को गिरफ्तार किया गया
और फिर उसे गुजरात की साबरमती जेल में भेज दिया गया। उसके बाद 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया और 28 मार्च को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो यह सारा जीवन परिचय था माफिया अतीक अहमद का। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों दुनिया देश विदेश के चर्चित व्यक्तियों की महत्वपूर्ण जानकारियों को सुनने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।